है, इसको ये बंद करने से नहीं होगा। और लोग कहते हैं कि बाबा साहब को मिशन तो आगे बढ़ ही रहा है, इसको अब घटाने वाला कोई नहीं है, ये मिशन बढ़ रहा है। और हमें तो ये मैं कहता हूँ कि एक दिन पूरा भारत फिर जैसे बौद्धमय पहले था वैसे बौद्धमय होकर रहेगा। कि देश दुनिया में लोग फॉलो करते हैं, इसलिए उनके विचारों पे चले, उनके दिए हुए पद चिन्ह पे चले, जिससे हमारी खुद की ही भलाई है, हमारे समाज की भलाई है, हमारे देश की भलाई है। तो हम युवाओं पीढ़ी से भी कहना चाहूंगा कि बुद्ध के विचारों में आइए, बाबा साहेब के विचारों में आइए और खुद के साथ साथ अपने परिवार को, समाज को और देश को बदलिए। चलिए, विचारधारा और बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। इससे अच्छा विचारधारा कहीं नहीं है। जो आज तक मेरा समाज यानी बहुजन समाज जिस बंधन में पड़ा हुआ है, जो पाखंड में पड़ा हुआ है, वो मेरा बिल्कुल धर्म नहीं है। वे हमारे को सब दिन शोषित पीड़ित करता है और करते रहेगा। व्यतीत करने का, किसी को कष्ट नहीं देने का, मानवता का संदेश देते हैं। वो इस विचारधारा को लेकर के उनके विचार से सहमत होकर के हम अपने परिवार को, अपने समाज को उस व्यवस्था में ढालने का प्रयास करते हैं। और इस विचारधारा से संतुष्ट होकर के मैं इस विधि व्यवस्था से शादी करता हूँ और करने का प्रयास करता हूँ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों का मैसेज देता हूँ कि अगर ये आपको अच्छा जचता है, इस व्यवस्था को हमारे महापुरुषों के द्वारा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि राघोपुर प्रखंड के दिमानटोक गांव में है और यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले ही बौद्धिक विवाह समारोह समापन हुआ है। अभी स्टेज पे देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहेंगे कि ये तस्वीर दिखाए। विजय कुमार बौद्ध जी हैं और उधर दिखाएंगे तस्वीर में कि भंते जी भी हैं। भंते जी के द्वारा यह शादी समापन हुआ है। साथ में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष माननीय लक्ष्मण पासवान जी हैं और तमाम लोग हैं। यहाँ पे खाना चल रहा है अभी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में बौद्धिक विवाह समारोह आज समापन हुआ है, इस पर बड़की क्या सुझाव है, उनका फीडबैक लेना चाहेंगे। तो पहले हम चलते हैं विजय कुमार बौद्ध जी के पास। अब मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में बौद्ध रीति से जो शादी हुआ, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो अदर लोग कहीं ना कहीं कमेंट करते हैं कि मेरे चैनल पर जब आते हैं, इस तरह की हम वीडियो लेकर के आते हैं, तो कमेंट करते हैं कि उसमें क्या खास था, ऐसे बदल दिया, ऐसे बदल दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मेरा सपना था, बौद्धिक रीति रिवाज से विवाह बंधन को पूर्ण करना, जो आज पूर्ण हुआ, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और जो लोग, आप जैसे कि आप बताए कि कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो वो सबका अपना थिंकिंग होता है। लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा, जहाँ तक मैंने अपने समाज को पढ़ा, अपने समाज के, अपने महापुरुष के लिखे हुए बुक को पढ़ा, तो हमको लगा कि नहीं, बौद्धिक रीति रिवाज से ही जो विवाह बंधन होता है वो बिल्कुल सही होता है। उसके ही तरह करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और तथागत बुद्ध और बाबा साहेब के विचारों को और इस समाज को साक्षी मानकर हम बौद्धिक विवाह बंधन में बंध गए हैं। समझिए कि ये चैप्टर 2 मेरा स्टार्ट हुआ है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा आज जो विवाह हुआ वो बौद्धिक रीति रिवाज से हुआ। आगे जो नई पीढ़ी है, नए युवक है, जो जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे कि तथागत बुद्ध और बाबा साहेब का जो विचार है वो अनमोल है और हमारे समाज के हित के लिए है, हमारे समाज के सुरक्षा के लिए, हमारे समाज के संरक्षण के लिए है। और उनका जो विचार है वो देश, सिर्फ भारत में ही नहीं, देश दुनिया में लोग फॉलो करते हैं, इसलिए उनके विचारों पे चले, उनके दिए हुए पद चिन्ह पे चले, जिससे हमारी खुद की ही भलाई है, हमारे समाज की भलाई है, हमारे देश की भलाई है। तो हम युवाओं पीढ़ी से भी कहना चाहूँगा कि बुद्ध के विचारों में आइए, बाबा साहेब के विचारों में आइए और खुद के साथ साथ अपने परिवार को, समाज को और देश को बदलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि कहीं न कहीं जो तथागत गौतम बुद्ध के विचार है वो आज देश दुनिया में देखने को मिल रहा है। गांव-गांव तक आज मिशन पहुंच रहा है। भले ही
जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 1956 में जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए, उस समय बहुत कम लोग जानते थे भारत में, ना के मुकाबले जानते थे। लेकिन जब बाबा साहब का मिशन जब कारवां बढ़ा तो आज पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है कि मिशन चल रहा है और भारत के कोने कोने गांव-गांव तक पहुंच चुका है। अभी हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण पासवान जी हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस तरह की मिशन से शादी होता है लगातार, और लगातार सर भी शादी करवाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इंद्रजीत भाई और पंकज जी, आपको चैनल और आपको हमारी ओर से और भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद से अभिवादन करता हूं। और आपका क्वेश्चन है जो बौद्धिक शादी बंधन पे आपका क्या कहना है, तो मैं बताऊं आपको, जो एक ये ऐसा धर्म है जिसमें अपने समाज के लिए यानी पूरे बहुजन समाज को इस बौद्धिक विचारधारा और बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। इससे अच्छा विचारधारा कहीं नहीं है। जो आज तक मेरा समाज यानी बहुजन समाज जिस बंधन में पड़ा हुआ है, जो पाखंड में पड़ा हुआ है, वो मेरा बिल्कुल धर्म नहीं है। वे हमारे को सब दिन शोषित पीड़ित करता है और करते रहेगा। तो मैं पूरे भारतवर्ष के अपने बहुजन समाज से आने वाला कल पीढ़ी, नई पीढ़ी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग बाबा साहब के विचारधारा, बौद्ध के विचारधारा यानी तमाम समय समय से जन्मे हमारे महापुरुष, जैसे मैं 2-4 गो महापुरुषों के मैं नाम ले लेता हूं, ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले। जो माँ सावित्रीबाई फूले यदि नहीं होती तो आज जो ये गरीब के बेटा इस मंच से बोल रहा है, वो बोलने का अधिकार हमें नहीं होता। आज पूरे बहुजन समाज के भारत के प्रथम महिला शिक्षिका माँ सावित्रीबाई फूले हैं, जो आज हमारे माताएं बहनें, सबसे पहले मैं ज्यादा संदेश माताएं बहनें के लिए देना चाहूंगा। जो माताएं बहनें जो हमको कुछ नहीं दिया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, उनको बहुत ज्यादा उस तरफ उनका ज्यादा रुझान रहता है। ए दीदी, ए चाची, ए भैया, आने वाला कल के पीढ़ी के मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग बौद्ध धर्म में आए और बाबा साहब के विचारधारा और अपने महापुरुषों के विचारधारा पे आए, जिससे कि आपको अपने जिंदगी और अपने परिवार की खुशहाल में जिंदगी बीते। ये एक ऐसा बौद्ध धर्म है। और आज जो विजय जी जो शादी समारोह बौद्ध धर्म से कर रहे हैं, इनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, नमो बुद्धाय, साधुवाद से अभिनंदन करता हूं। ये इन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा है जो नवयुवक जितने नवयुवक लोग हैं उनको इन्होंने संदेश देने का काम किया है कि ए भाई मेरे, बौद्ध धर्म में आकर आप लोग भी इस विचार को जाने और पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब और अपने महापुरुषों को विचारधारा को फैलाएं, जिससे कि बौद्ध धर्म में ही हर चीज है। पाखंडवाद जो मनोवादी विचारधारा है वो हमारा कोई धर्म नहीं है, वो एक धंधा है। और बौद्ध धर्म एक धर्म है जिसमें हमको जिंदगी और अपने बच्चे परिवार को खुशहाली जिंदगी सुखमय बीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बर के पिताजी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये बौद्ध धर्म से जो शादी आज समापन हुआ है, इस पर इनका क्या कहना है, इनसे हम फिर देख लेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में आज जो बौद्ध रीति से जो शादी किए, वो बौद्ध रीति से शादी क्यों किए हैं, ये मेरे व्यूअर को बताएं। बौद्ध रीति से शादी इसलिए मैं किया हूं कि बुद्ध की जो विचारधारा है, सत्य और मानवता के पथ पर चलने का, सदा सच्चाई से जीवन व्यतीत करने का, किसी को कष्ट नहीं देने का, मानवता का संदेश देते हैं वो।
इस विचारधारा को लेकर के उनके विचार से सहमत होकर के हम अपने परिवार को, अपने समाज को उस व्यवस्था में ढालने का प्रयास करते हैं और इस विचारधारा से संतुष्ट होकर के मैं इस विधि व्यवस्था से शादी करता हूं और करने का प्रयास करता हूं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों का मैसेज देता हूं कि अगर ये आपको अच्छा जचता है, इस व्यवस्था को हमारे महापुरुषों के द्वारा दी गई विचारधारा को आप अध्ययन करते हैं, तो इस चीज में अगर सच्चाई दिखती है तो इस व्यवस्था को आप अपनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, मेरे चैनल में स्वागत, आप परिचय देंगे? थैंक यू। रमेश रजक और हम वैशाली जिला से हैं और ये विजय बौद्ध जी का शादी जो आज हो रहा है बौद्ध रीति रिवाज से बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग भी इसी तरह का कार्यक्रम कराते रहते हैं और करते रहते हैं। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लगातार? लोगों के लिए तो बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि जैसे गौतम बुद्ध जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध का विचारधारा को हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं और हम लोग में भेदभाव नहीं है, मानव मानव एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ और बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों को भी अच्छा लग रहा है। हम लोग बताने का उसको मतलब समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि बौद्ध रीति रिवाज से जो शादी हो रहा है ये बौद्ध एक धर्म नहीं है, ये एक विचार है। ठीक है, हम बुद्ध ने कहा था कि हमें पूजने की जरूरत नहीं, हमें पढ़ने की जरूरत। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखे हैं बहुत भिक्षु आए हैं, यहाँ पढ़ाने का काम किए हैं। क्या किया? पढ़ाने का काम किए हैं और पढ़ाए हैं सबको। ठीक, क्या उसका मतलब क्या होता है, यानी पंचशील और त्रिशरण ग्रहण करने का मतलब क्या होता है। अगर पंचशील ग्रहण कराए हैं, एक सील अगर ग्रहण कर लेते हैं तो आपका जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। क्या लगता है सर, जो बाबा साहब की जो सपना था बौद्धमय भारत बनाने का, क्या सच हो जाएगा? जी बिल्कुल साकार हो रहा है। सपना को हम लोग साकार करने के लिए बाबा साहब का जो अंतिम इच्छा था वो हम लोग पूरा कर रहे हैं और आने वाला हम लोग बस कुछ ही दिनों में ये पूरे भारत बौद्धमय होगा। ये बौद्ध की धरती था, ये बौद्ध का विरासत था, फिर से वापसी होगा और हम लोग बौद्ध में भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारे साथ भंते जी हैं जो इस शादी को समापन कराए हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर में जो बौद्ध धर्म से आज शादी समापन कराए हैं तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों के लिए विशेष कर क्या मैसेज रहेगा जो कहीं ना कहीं गुमराह है, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, तथागत गौतम बुद्ध की, बाबा साहब की, संत सोनी रायदास की, तमाम महापुरुषों के विचार को नहीं समझते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो लीजिए ना, पकड़े रहिए। मैं यही कहूँगा कि जो भगवान बुद्ध का उपदेश है और बाबा साहब का संदेश है, इसको गांव-गांव में उजागर किया जाए। ये जो है हम लोग तो लगे हुए हैं, तो मैं दूसरों के लिए यही कहूँगा कि ये जो जहाँ तक हम लोगों का अपना विचार है, बाबा साहब के संदेश को हम लोग फैलाने का काम कर रहे हैं और जहाँ तक हो सकेगा हम लोगों के तरफ से वहाँ तक हम करते रहेंगे और प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि घट रहा है। हम लोग घूमते हैं तो हम लोग देखते हैं कि गांव-गांव में पहले तो कोई बौद्ध नहीं दिखाई पड़ रहा था, पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको ये बंद करने से नहीं होगा। और लोग कहते हैं कि बाबा साहब को मिशन तो आगे बढ़ ही रहा है, इसको अब घटाने वाला कोई नहीं है, ये मिशन बढ़ रहा है। और हमें तो ये मैं कहता हूँ कि एक दिन पूरा भारत फिर जैसे बौद्धमय पहले था वैसे बौद्धमय होकर रहेगा। बौद्धमय भारत फिर से होगा। हाँ, बौद्ध धर्म फिर से होकर रहेगा। ये जो हम लोगों का जो संदेश है, ये जो है अच्छी तरह से गांव-गांव चल रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, बात को मान रहे हैं, लोग अपना हो रहा है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि तमाम गांव से जो हम वीडियो लेकर के आते हैं वो महापुरुषों से जुड़ा हुआ वीडियो लेकर के आते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब चैनल पर आते हैं और वीडियो वेरीफाई करते हैं, जो गांव से हम वीडियो लेकर के आते हैं, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि हम जो गांव से लेकर आते हैं वो वीडियो कैसा लगता है, और फेसबुक पे से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करें और उस पर भी कमेंट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।